रामपुर गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और वो बहुत ही ज़्यादा लाचार थी क्योंकि उसके परिवार में कोई भी नहीं था उसको सहारा देने के लिए, क्योंकि सब एक बीमारी के चलते के कारण हर कोई मारा जा चुका था। अब बुढ़िया इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। अब वो दूसरों को सहारे रहा करती थी। अगर कोई उसे खाना दे देता तो उसे खाना मिल जाता, वरना उसके अलावा कभी उसे खाना नहीं मिल पाता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके कई दिन बीतते गए। अब बुढ़िया हमेशा बीमार रहने लगी तो वो अपने लिए कोई काम ना कर सकी। तो एक दिन जब वो गांव वाले से भीख मांगने लगी तो कई गांव वालों ने उसे भीख देने से भी मना कर दिया। अब आए दिन की बात हो गई थी। बुढ़िया हर दिन लोगों के दरवाज़ों पे जाती, लेकिन हर कोई उसे धुतकार के भगा देता था, तो उसे कोई भी भीख नहीं दिया करता था। बुढ़िया परेशान होकर हमेशा अपनी किस्मत को कोसा करती थी कि आखिर उसे ऐसी ज़िंदगी क्यों मिली है। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके बाद अपने लिए एक गिलास पानी भी उठ के नहीं ले पाती है। तभी वो पास में ही एक आदमी जा रहा होता है, जिससे वह कहते हैं कि मुझे उस घड़े में से पानी पिला दे, लेकिन वो उसमें से भी उसे पानी नहीं पिलाता है, उस पर चिल्ला के चला जाता है। जिसके बाद बुढ़िया बेचारी हर किसी से कहती है, लेकिन उसे कोई भी पानी नहीं पिला रहा था। उसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया रेंगते रेंगते एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके पहुंची और वो आते जाते हर लोग से कहती कि मुझे कोई पानी पिला दो, लेकिन कोई भी उसे पानी नहीं पिला रहा था। जिसके बाद बुढ़िया ऐसे धीरे धीरे कहते कहते मर जाती है। गांव में अब कुछ अजीब अजीब भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। हर रात रोज़ किसी की रोने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ हर दिन आया करती थी। अब गांव वाले इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि हर रोज़ रात को ये भयानक आवाज़ें कौन निकाल रहा था। गांव वाले अगले ही दिन एक सभा बुलाते हैं और सारे आपस में बात करते हैं कि रात में ये भयानक आवाज़ें कैसे आती हैं। जिसके बाद सारे गांव वाले कहते हैं ना जाने ये कौन कर रहा है। तभी गांव का सरपंच बोलता है कि हमें हर रोज़ रात को हनुमान चालीसा अपने घर के बाहर पढ़नी चाहिए, जिसके बाद वो भूत जो भी होगा वो नहीं आएगा। इसके बाद हर दिन कोई ना कोई अपने घर के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिसके बाद अब आए दिन गाँव में कोई ना कोई बीमार रहने लग गया। जिसके बाद अब गाँव वालों में परेशानियाँ बढ़ती ही चली गई कि अब क्या होगा उनका। जिसके बाद अब वहाँ पे डर का माहौल बनने लगा। जिसके बाद अब कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता था। अब आए दिन ये भी खबर आने लगी कि गांव से लोग भी गायब हो रहे। धीरे धीरे करके अब लोग भी मरने लग गए थे। जिसके बाद अब गांव में बिल्कुल ही दहशत का ज़्यादा ही माहौल बन चुका था। धीरे धीरे करके गांव के धीरे धीरे लोग करके मरते ही जा रहे थे। किसी ने बोला कि हमें किसी बाबा को एक बार दिखाना चाहिए कि आखिर ये सब हमारे गाँव में क्या चल रहा है। तभी सारे लोग मिलकर एक बाबा के पास जाते हैं। जैसे ही बाबा को अपनी समस्या के बारे में बताते हैं तो बाबा उनसे कहते हैं कि तुम्हारे गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी जिसे तुमने कभी भी मदद नहीं की और वो बेचारी बेबसी के कारण अपनी जान दो बैठी। तभी गांव वाले कहते हैं हमें उस बुढ़िया से मुक्ति दिलाओ, हमने जानबूझ के नहीं किया। तभी बाबा कहते हैं ऐसा तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता है जैसा तुमने उनके साथ किया है। अब वो गिन गिन के सबसे बदला लेगी, अब वो कहीं नहीं जाएगी। तभी सारे लोग बाबा के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं हमें बचा लो बाबा, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम हर किसी की मदद करेंगे। ये बाबा कहते हैं कि हमें उसके लिए एक शांति का पाठ करना चाहिए, मतलब एक हवन कराना पड़ेगा। इसके बाद गांव वाले सारे मान जाते हैं और अगले ही दिन पूजा की पूरी तैयारी हो जाती है। जिसके बाद पूजा जैसी शुरू होती है, पूजा संपन्न होने के बाद वो बुढ़िया की आत्मा उसी जगह पे आती है और कहती है कि ज़िंदा रहने पे इन लोगों ने मेरी कभी कदर ही नहीं की। मैं हर किसी के दरवाजे जाते थे, कुछ बस खाने के लिए ही मांगते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं दिया और दुत्कार के हमेशा भगाया था। अब मरने के बाद ये मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, जैसे इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं भी इन्हें माफ़ी नहीं दे सकती। तभी बाबा बोलते हैं आखिर इंसान ही तो हैं, गलती इनसे हो गई है, तुम इनकी जान लेकर क्या करोगी। तभी बुढ़िया बोलती है कि मैं अब मरने के बाद एक डायन बन चुकी हूँ, जिसके बाद अब मैं इन गाँव वालों को कभी नहीं छोड़ूंगी, और अगर बाबा तुमने भी इनकी मदद की तो तुम्हारी भी जान जाएगी। तभी बाबा कहते हैं लेकिन इन लोगों को छोड़ने का कोई तो उपाय होगा। तभी वो बुढ़िया बोलती है ये सारे लोग इस गांव को खाली करके चले जाएं और इस गांव में कोई कभी आके ना बसे, तभी इन लोगों की जान बच सकती। जिसके बाद बाबा कहते हैं अब तुम्हारे पास यही रास्ता है, यह गाँव खाली कर दो और कभी इस गाँव में लौट के मत आना।
और उसके थोड़ी देर बाद वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। तभी सारे गांव वाले बाबा से कहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ कैसे छोड़ के चले जाएं? आखिर हमारा कहीं और ठिकाना कैसे होगा? तो ये बाबा ने कहा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम्हें जगह ज़मीन लेनी है तो यहीं पे मरने के लिए बैठे रहो। जिसके बाद बाबा भी वहाँ से चले जाते हैं। तो गांव वाले बाबा की बात को सुनते हैं और अनसुना दोनों कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अब बहुत ही ज़्यादा ही लोग मरने लगे, जिसके बाद गांव वाले फैसला करते हैं कि हम इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उसके धीरे धीरे करके गांव वाले उस गांव को छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो गांव आज भी बिल्कुल सुनसान है। कहते हैं आज भी उस गांव में जो भी रहने की कोशिश करता है वो बुढ़िया का श्राप उन लोगों को जान से मार देता है। तो आई होप गाइस आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करना, और नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना।